आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। 27 अप्रैल है आज और 27 अप्रैल 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल मिल जाएगा आपको। कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस दुनिया भर में कितने हैं? 29,82,647 और मरने वालों की संख्या 2 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या लगभग 9.25 लाख जो है वो पहुंच चुकी है। अमेरिका के केस जो है वो है 9,80,784 और मरने वालों की संख्या 55,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन है, फिर 3 पे इटली है। ये टॉप 3 कंट्रीज है जिनके अंदर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है। हमारे इंडिया के अंदर 27,890 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 882 हो चुकी है। टॉप 3 कंट्रीज स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जो है ये टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज है। हमारे हरियाणा के अंदर जो है टोटल कोरोना वायरस के केस अब 296 हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 9 नए केस आए हैं, जिनमें से 2 फरीदाबाद में है, 1 सोनीपत में है, 4 पानीपत में है और 2 अपने हिसार के अंदर भी नए केस आए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 8 बढ़ के टोटल 199 पहुंच चुकी है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्राथमिक शिक्षाओं के लिए कक्षाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हाल ही में संपर्क बैठक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और कुछ बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से भी लिखने की कोशिश की है। आपसे जो सवाल पूछूं उनका डिटेल आप जितना आपको पता है उतना लिखिएगा, इससे आपकी रिवीजन काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। चलिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जन सहयोग एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है? आपको शायद याद होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था 1-2 दिन पहले ही कि जन सहयोग एप्लीकेशन लॉन्च की है हरियाणा सरकार ने। क्यों? क्योंकि घर बैठे राशन की या दूसरी जरूरी सुविधाओं की जो है, जरूरी चीजों जो है उनकी सुविधाएं मिल सके। तो उस एप्लीकेशन का नाम अब जो दूसरा रखा गया वो है हेल्प मी ऐप। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये राशन, भोजन या मेडिसिन, एजुकेशन, बैंकिंग, इन सभी तमाम सुविधाओं के लिए जो है एक प्रकार की एप्लीकेशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसे हरियाणा सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है। हरियाणा के किस जिले में मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब की शुरुआत की गई है? मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये मोबाइल सैंपल का मतलब आप ये मत समझना कि मोबाइल फोन से है। मोबाइल का मतलब ये है कि जिसको मूव करवाया जा सके इधर से उधर। ऐसे कियोस्क लगाए जाएंगे और एक सैंपल लैब लगाई जाएगी। जितने दिन तक वहां जरूरत है उसके अलावा उसको कहीं मूव भी करवाया जा सकता है। बात गुरुग्राम की जा रही है तो हम गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम जो है हरियाणा के अंदर मैप में यहां स्थित है, आपको नजर आ ही रहा होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 1258 वर्ग किलोमीटर है। इसके दूसरे नाम जो हैं ये आपको अब तक तो याद हो ही चुके होंगे, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी, ये गुरुग्राम के उपनाम हैं। मंदिरों में फेमस मंदिर जो है वो शीतला माता का मंदिर है और भीमकुंड मंदिर है और उसके साथ एकलव्य मंदिर भी फेमस है। उद्योगों में एक मारुति हनुमान उद्योग है, चीनी मिट्टी के और फार्मा उद्योग है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कोरोना पर रिसर्च शुरू कर दी गई है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कोरोना पर रिसर्च जो है वो शुरू कर दी गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसके लिए रिसर्च शुरू की गई है और यह रिसर्च जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की मंजूरी पर ही शुरू की गई है। इस रिसर्च के अंदर होगा, इस रिसर्च के अंदर क्या है कि एक तो THSIT जो है ये है, एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल, सफदरजंग और मेवात के मेडिकल कॉलेज को भी शामिल किया गया है। इन सभी जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, इसके डीन का नाम है डॉक्टर असीम दास और इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। बात फरीदाबाद की हो रही है तो मैप में ये देखिएगा, फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। क्षेत्रफल 741.9 वर्ग किलोमीटर है और ये विधानसभा क्षेत्र है, जिसके अंदर से बल्लभगढ़ और बड़खल जो है ये थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद का उपनाम है हरियाणा की औद्योगिक नगरी। मंदिर में झरना मंदिर और मेलों में सूरज कुंड का मेला, ये तो आप सभी को पता है, विश्व प्रसिद्ध मेलों में से एक शामिल कह सकते हैं इसे आप। हाल ही में हरियाणा का कौन सा गांव पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है सिरसी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ये सिरसी गांव पड़ता है करनाल के अंदर। अभी कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा के सभी गांव के जितने भी एरिया है उनको लाल डोरा मुक्त जो है वो करने की योजना है। अब ये लाल डोरा मुक्त योजना है तो इस लाल डोरा का मतलब क्या होता है? देखिए गांव है ये और इस गांव के बाहर कुछ स्पेसिफिक एरिया तक जो है वो जमीन होती है और बाकी जो होती है वो पंचायत की जमीन होती है। ये पंचायती राज दिवस के बाद में ही निर्णय लिया गया था, ठीक है, कि पंचायतों की जमीन को या जो अवैध रूप से जिन्हें कब्जा कर रखा है उस जमीन को ड्रोन के माध्यम से पता लगाया जाएगा और उसका फिर टैक्स लिया जाएगा जो कि ग्राम पंचायतों में जो है उसका यूज किया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले हमें करनाल के बारे में जिक्र करना होगा। करनाल मैप में आपको नजर आ रहा होगा, ये करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, घरौंडा और असंध आते हैं। ये घरौंडा वही क्षेत्र है जहां पे सब्जी उत्पादन के लिए काफी फेमस माना जाता है। ये इजराइल की सहायता से एक तो मंजियाना परियोजना जो है सिरसा और एक घरौंडा करनाल, ये दो परियोजनाएं स्थापित की गई थी। उपनाम करनाल के धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, कर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं और इसका पुराना नाम कर्णाल्य के नाम से भी इसे जिक्र किया जाता है। लिबर्टी जूता उद्योग और वनस्पति उद्योग यहाँ के फेमस उद्योग और सीता माई का मंदिर करनाल का प्रसिद्ध मंदिर है। मेलों में बात की जाए तो पराशर ऋषि का मेला, बाबा सिमरनदास समाधि मेला, पांडु का मेला और छड़ियों का मेला, ये प्रसिद्ध मेले हैं करनाल के। हाल ही में एस्कॉर्ट ग्रुप ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने रुपए का सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में एस्कॉर्ट ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए का कोरोना रिलीफ फंड में जो है वो सहयोग किया है। एस्कॉर्ट आप सभी जानते होंगे, ट्रैक्टर सभी ने जो है देखे भी होंगे और हो सकता है आप लोगों के घर में हो भी। एस्कॉर्ट की स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। ये प्रसिद्ध क्वेश्चनों में से एक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणा कौन से स्थान पे है? कोरोना के खिलाफ हरियाणा जो है वो फिलहाल दूसरे स्थान पे है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले स्थान पे इसमें है केरल। अच्छा, केरल पहले स्थान पे है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में केरल के बारे में लिख के बताइएगा। केरल के मुख्यमंत्री, केरल के राज्यपाल, केरल की राजधानी, केरल के बारे में विशेष बातें भी क्या क्या है, जितनी आपको पता है उतना डिटेल से बताइएगा आप लोग। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले हमें हरियाणा को देख लेते हैं। हरियाणा ये रहा मैप में। हरियाणा इंडिया के अंदर चंडीगढ़ राजधानी है और यहाँ की जनसंख्या 2.54 करोड़ है। मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर जो है वो सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा के अंदर केस डबल होने में 18 दिन का समय लग रहा है। बाकी राज्यों में यही टाइम जो है वो 7 दिन में डबल हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने लाख एपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है? यहाँ हरियाणा सरकार थोड़ी सी बावली होती नजर आ रही है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, उसमें पहले तो इन्होंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोशिश ये की थी कि एपीएल कार्ड धारक को जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन अप्रैल के जो है सेकंड वीक तक इन्होंने ये घोषणा कर दी कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है वो कोशिश की है। कुछ 1,40,000 परिवारों को जो है खाताधारकों को मुफ्त में राशन देने का फैसला लिया है। एपीएल का मतलब होता है अबो पॉवर्टी लाइन। राशन कार्ड आपने देखा होगा ना, 3 टाइप के होते हैं, एक तो ग्रीन होता है, एक पिंक होता है, एक येलो होता है,
ठीक है। और कोई भी इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है और इस श्रेणी के तहत कोई वार्षिक आय की सीमा नहीं होती, मतलब ये हर किसी के लिए अवेलेबल होता है हरे वाला कार्ड ये। हाल ही में सरकार ने बैंकों में जमा पैसों को किसमें निवेश करने के आदेश जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में बैंकों में पैसा जमा करने के लिए हाल ही में HSFSL, ठीक है, इसके अंदर जो है वो अभी हाल ही के अंदर इसी के अंदर निवेश करने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। अब ये HSFSL क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और सरकारी विभाग, बोर्ड और निगमों को बैंकों में रखना पैसा अब हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में जमा करवाना होगा। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2018 को। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा में कितने घरों का स्वास्थ्य सर्वे किया गया है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हुए 46 लाख घरों के अंदर जो है 22 जिलों में कुल 9,977 लोगों की पहचान की गई है, जिनके टेस्ट कराए गए हैं। इसके दौरान 46,08,084 घरों में जो है ये कुल सर्वे किया गया है। हरियाणा राजकीय प्राथमिक संघ ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने रुपए का योगदान दिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राजकीय प्राथमिक संघ ने 7,51,000 रुपए का कोरोना रिलीफ फंड के अंदर जो है वो निवेश किया है। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस गांव को GPDP अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके आगे है। जितना ज्यादा डिटेल से आपको पता है इसके बारे में आप कमेंट में लिख डालिएगा। कल सुबह 7 बजे फिर आपके साथ में हाजिर होता हूं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो शेयर जरूर कर देना। PDF लाइन लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा। धन्यवाद।